हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बीकॉम हो चुका है वो 4 साल का ऑनर्स के लिए हो चुका है और जनरल वालों के लिए 3 साल का ही है। और आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करना है तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जानना जरूरी है कि नया सिलेबस जो हमारे पास आया है वो क्या सिलेबस है, हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। आया समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख सकते हैं सिलेबस हमारा जो है वो ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए सिलेबस यहाँ पे है। पहला आपका यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका एक्सटर्नल 75 मार्क्स का है, इंटरनल 25 मार्क्स का है। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है? इंटरनल जो आपको कॉलेज से मार्क्स मिलेगा, इसमें अटेंडेंस का है, इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा उसका मार्क्स है, वो सब में आपको मिलेगा। लेकिन एक्सटर्नल आपको एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, और वहां से आपको इसका मार्क्स मिलेगा। यानी ये 75 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। पहले ये हुआ करता था 80-20 का, मतलब 80 का एक्सटर्नल और 20 का इंटरनल। लेकिन अब उसको घटा दिया गया, एक्सटर्नल को 75 कर दिया और इंटरनल को बढ़ा दिया 25 कर दिया। और इससे सिलेबस को भी रिड्यूस कर दिया गया काफी। यानी आप फिनेंशियल अकाउंटिंग पहला सिलेबस अगर देखते हैं तो ज्यादा सिलेबस था, उसमें चैप्टर्स था, अब आपका सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर्स, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग को क्या क्या सब्जेक्ट कवर करना है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आपका 75 का एक्सटर्नल है और 25 का इंटरनल है। बस इसके अकॉर्डिंग हम लोग को सारा बात करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ध्यान रहे माइक्रो पढ़ना है, मैक्रो नहीं। मैक्रो आगे सेकंड सेमेस्टर में जाके तुमको मिलेगा, लेकिन यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका एक्सटर्नल है 50 मार्क्स का और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल है। इसी तरह से जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें आपको 75 मार्क्स का एक्सटर्नली पढ़ना है और 25 का इंटरनल होगा आपका। आया समझ में? और लैंग्वेज ग्रुप तो आपका रहेगा। जैसे लैंग्वेज ग्रुप का भी सब्जेक्ट आपके पास मिलेगा, या तो हिंदी इंग्लिश रहेगा, या तो आपके पास डबल इंग्लिश हो सकता है, एक ऑल्टरनेटिव और एक कंपलसरी, है ना। और इस तरह से आपके पास, या आपका अगर लैंग्वेज उर्दू है उर्दू मिलेगा, बंगाली है तो बंगाली मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये हमारा सब्जेक्ट्स है जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है इंट्रोडक्शन, यानी इसमें थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारा बात मिलेगा। यहाँ पे पूरा अकाउंटिंग का थ्योरी से रिलेटेड मिलेगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में, हमारा कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, यानी बहुत सारा आइटम्स होता है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है थ्योरी के टर्म में। उसके बाद आपका यहाँ पे 2 नंबर जो आपका है कॉन्सेप्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इनकम, इससे रिलेटेड बात पढ़ना है। इसमें भी आपको थ्योरी मिलेगा लेकिन प्रैक्टिकल चीज भी मिलेगा। इसमें भी क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल चीजों से रिलेटेड, जैसे आपका इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, फिर डेप्रीसिएशन इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, रिजर्व एंड सरप्लस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। और बाकी चीजों से हो सकता है थ्योरी या तो ऑप्शन में दे दे या तो कंपलसरी दे दे। ये सब हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद आपको और भी पढ़ना है यहाँ पे फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न मींस यहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट बनाना है, जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ये सब चीज करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको और भी पढ़ना है यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनटीओ भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये 2 चैप्टर यहां से हो गया। और फिर उसके बाद सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। बस यही सारा टॉपिक इसमें आपको कवर करना है फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 में, और कोई भी इसमें चैप्टर नया आपके पास नहीं है। पहले और भी चैप्टर हुआ करता था, वो सारा चैप्टर को हटा दिया गया है नया सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में 5 यूनिट आपको पढ़ना है, और ये 5 यूनिट क्या क्या है? इंट्रोडक्शन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग,
मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये सारा चैप्टर अगर तुम बिजनेस स्टडी पढ़े हो तो बिजनेस स्टडी में आपको ये मिला होगा पढ़ने के लिए 11-12 क्लास में, या नहीं तो आप कॉमर्स लेके पढ़े हो, यानी अगर आईसी बोर्ड के होगे तो कॉमर्स लेके पढ़े होगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिला होगा कॉमर्स में ये सारा चैप्टर्स। क्लियर है चीज? तो वही सारा चीज को यहाँ पे एडवांस तरीके में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा चैप्टर्स हम लोग को देखना है पीपीएम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट है हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पहले हम लोग का सप्लाई नहीं हुआ करता था, अब इसको ऐड कर दिया गया है सब्जेक्ट में। तो आपके पास आपका आ गया यहाँ पे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें आपका डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ना है। ये सब क्या क्या होता है वो जब क्लास स्टार्ट किया जाएगा उसके बाद ही बताया जाएगा कि किस तरह से क्या क्या कंप्लीट करते हैं हम लोग और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और रेवेन्यू एंड मार्केट। ये सारा चैप्टर्स आपको यहाँ पे कवर करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें भी आपका 4 यूनिट कवर करना है। 4 यूनिट क्या क्या है? इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम है, उसके बाद सोर्स ऑफ बिजनेस आइडियाज है और मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस है। यह सारा टॉपिक यहां पे कवर करना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। बस यही सारा हमारा चैप्टर्स था, यही सारा हमारा सिलेबस था जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को कवर करना है। तो सिलेबस आपको पता चल चुका होगा। अब जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां पे एक एक करके सब कुछ डिस्कस करते चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।